हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्त, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए, जो कि रेनबो पार्ट 2 बुक जो है 12th के लिए, उसका एक ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक। 5 मिनट वीडियो को देखिए और टोटल ऑब्जेक्टिव कम से कम आप 15 से 20 यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। ओके, बिना वक्त को गंवाएं। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर प्यारे दोस्त। सबसे पहला सवाल यहाँ देख लीजिए, पोएट्री से है। ओके, सबसे पहला चैप्टर है पोएट्री का, नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ध्यान देंगे, बार बार पूछता है, ये आपका भाई आंसर है। अगर पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस प्रकार का पोएम है, तब बोलना लव पोएम। क्या बोलना भाई साहब? ये हो गया आपका आंसर, लव पोएम। इसके लेखक कौन है, ऑथर, तो कहना जॉन डॉन। जॉन डॉन, क्या बोले बाबू? जॉन डॉन। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं भाई? तो ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ठीक है, ब्रिटिश मीन्स आपका इंग्लैंड होता है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। आप चाहें तो अपने पिछले जो मॉडल सेट हैं या आपका क्वेश्चन बैंक है, जरूर देखिएगा। पूछा है कि जॉन डॉन इज ए डैश पोएट, तो मारना है मेटाफिजिकल पोएट। एकदम याद कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ इसको गांठ मान लो भाई। ये मेरा 20 साल का अनुभव है, 20 ईयर्स हो गया पढ़ाते हुए। ठीक है, रिलीजन, धर्म क्या है इनका? तो रोमन कैथोलिक। ये सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या बताएंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन सा पोएम है? लव पोएम। लेखक जॉन डॉन, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश। इनको किस कवि का उपाधि दिया गया है? मेटाफिजिकल पोएट। इनका धर्म क्या था? रोमन कैथोलिक। याद? चलिए गुड, आगे देखिए, बहुत बने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे प्यारे छात्र याद करना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दूसरा चैप्टर है। ये होता है, लोग पूछे कि कौन सी ये कविता कैसी है, तो कहना इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर है। ओके, जो व्यक्तिगत रूप से कवि अपने बारे में लिखे हैं। ऑथर है वॉल्ट व्हिटमैन, कहाँ का रहने वाले हैं? अमेरिकन। ठीक है, और ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? तो ये पीपल्स पोएट के लिए प्रसिद्ध है। पीपल्स पोएट, इनको लोगों का कवि उपाधि दिया गया था, पीपल्स पोएट। ये बहुत बार पूछा है मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त कि कॉपी में जरूर लिख लेना, अगर नहीं आए तो गाली देना भाई। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मेरा अनुभव है 20 ईयर्स, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। ओके, ये तो आप लोग ठीक है, लकी है कि आप लोग फ्री में सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये देखिए, नेक्स्ट नंबर है भाई साहब, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है? लिखा है तो बाद में, पहले कैसा है तो कहना लिरिक है या एक सॉन्ग है। अधिकतर बाबू पूछता है सॉन्ग में। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक सॉन्ग है। WH इनको क्या मिला था? तो इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज। कब? इन 1948। कोई दिक्कत? आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इससे पूछता है। ओके, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ टू ऑटम, पतझड़ का गीत। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि ओ टू ऑटम कैसा पोएम है, तो कहना नेचर पोएम है। नेचर, याद रखना। ऑथर का नाम जॉन किट्स, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश। और किस कवि से ये जाने जाते हैं? क्या बोले कि जॉन डॉन की ए डेड बॉडी। ठीक है, जो मकाबरा पे लिखा जाता है, किसी किसी आप बोल सकते हैं किसी लाश को जहाँ दफनाया जाता है, तो उसके ऊपर एक शिलालेख तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं टॉम। ऑथर,
वाल्टर डीला मेयर, कहाँ का थे? इंग्लैंड के, ठीक है। फेमस किस लिए थे भाई? तो फेमस फॉर चिल्ड्रन एंड, याद रखना, सुपर नेचुरल पोएट, इसको बोलते थे, इनको बोला जाता था चिल्ड्रन पोएट या सुपर नेचुरल पोएट, याद रहेगा। चलिए माय डियर, ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है, अभी तक 5 बार पूछा है। द सोल्जर किस प्रकार का कविता है? तो बोला वार पोएम है। और यही एक है जो 14 पंक्ति की कविता है, इसको बोलते हैं सोनेट। 14 लाइन। एक और इसमें क्वेश्चन छिपा है कि 14 लाइन का जो पोएम्स होता है, पोएम 14 लाइन का, याद कर लो मेरे दोस्त, 14 लाइन के कविता को बोलते हैं सोनेट, ये भी पूछा है। अ पोएम विच हैज 14 लाइन्स या विच इज 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। ओके, ऑथर का नाम है दिक्कत ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट एक कैट का नाम है। अगर कोई पूछ दे कि मैकावेटी किसका नाम है, तो कहना कि एक कैट का नाम है। ऑथर कौन है? टी.एस. एलियट। नोबेल प्राइज मिला इनको कब? 1948। कोई दिक्कत? अब बताना है एक चीज़ कि आपका जो ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है वह किस चैप्टर से लिया गया है, तो बोलना है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, याद रखना है। कोई दिक्कत? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आप लोग पढ़ें दोस्त, इससे बढ़िया कोई अब तरीका नहीं होता है ताकि आप याद कर सके रेनबो पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन को, ठीक है दोस्त। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे छात्र जरूर इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से कॉपी में देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए को 8वां नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पूछ रहा है अगर आपसे कि फायर हिम्न या हाइम्न भी बोलते हैं, माने आग का गुणगान, आग का भजन किसने लिखा है? तो के.की.एन. दारूवाला, ठीक है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कि फायर हिम्न के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है? तो 1984। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको ये भी मिला है, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। ओके, एंड लैंड एस्केप पोएट हैं ये, इनकी प्रसिद्धि मिली है लैंड एस्केप पोएट से। और ये तो बहुत बार पूछा है इनके इंजीनियन पोएट, ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा है। और इनका धर्म पूछेगा कि कौन से रिलीजन के थे, तो बोलना है पारसी। अगर दोस्त ना यकीन आए तो पलटो, देखो पीछे अपने बैक में जाओ, अपने टोटल मॉडल सेट को या अपने क्वेश्चन बैंक को देखो। और नहीं है क्वेश्चन बैंक तो अगर किसी के पास पेपर हुआ 3-4 साल का तो देख लो, ठीक है। अब आते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। स्नेक का सवाल देखिए, लिखा कौन है? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इसको शॉर्टकट में पूछता है D.H. लॉरेंस, याद रखना। फुल फॉर्म नहीं याद हो तो D.H. लॉरेंस जरूर याद रखना, ठीक है दोस्त। ये बहुत बार पूछा है। ओके, अब पूछेगा कि ये हैं क्या, तो भाई D.H. लॉरेंस पोएट भी हैं, नोवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एसेइस्ट है। इसमें से कोई अगर ऑप्शन में आ जाए तो जरूर मारना, लेकिन याद रखना कि ये टोटल का टोटल ऑप्शन में एक साथ 2-3 नहीं देता, एक ही देगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस स्नेक किसने लिखा है? तो D.H. लॉरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त 10, जो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको जरूर नोट करना है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑथर का नाम सुनिए, कमला दास। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, इन 1984 1984 में सी लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। ओके, लिटरेचर, नोबेल प्राइज के लिए इनका भी नाम लिस्ट में शामिल हुआ था बट मिला नहीं, ठीक है। 1984, कोई दिक्कत? ये था हमारा क्या चीज़? पोएट्री। अब आइए प्रोज। प्रोज देखते हैं माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। ओके, आइए यहाँ से देखते हैं। प्रोज में पहला चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये है क्या? तो ए से है। भाई पूछ दे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तब बोला दोस्त ए से है। ऑथर का नाम महात्मा गांधी। फेमस बुक
यह तो कॉपी में लिखते चलना माय डियर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम एक स्पीच है, ये याद करना। भारत इज माई होम एक स्पीच है और इनके लेखक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कोई दिक्कत? ओके, वेरी गुड। तीसरा चैप्टर आइए इनका, ए पिंच ऑफ ए स्नफ। ए पिंच ऑफ ए स्नफ क्या है? तो ए पिंच ऑफ ए स्नफ शॉर्ट स्टोरी है। ऑथर का नाम है मनोहर मलगाओंकर और वो क्या है? तो नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मेरे दोस्त इसको नोट करते चलो यार, बहुत ही झकास A1 क्लास का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरा कलेक्शन है यार, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव हो गया है। देखते देखते क्वेश्चन पेपर मुझे अनुभव हो चुका है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्त, इसलिए कॉपी में नोट करना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। मैं आपके लिए रात दिन, सोचिए प्रत्येक दिन रात्रि को मैं लाइव आता हूँ आप ही लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम। यह क्या है? तो कहना यह एक स्पीच है, ठीक है। ऑथर का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अमेरिकन थे, नेग्रो इनको बोल सकते हैं, नेग्रो भी बोल सकते हैं, इनकी जाति नेग्रो थी लेकिन अमेरिकन देश के थे। नोबेल प्राइज इनको मिला है 1964 में, याद रखना है, VBI, ये VBI है, ठीक है दोस्त। 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह क्या है? तो यह भी ऐसे है और लेखक का नाम है बर्ट्रांड रसेल, जो कि ब्रिटिश एक लेखक है। कहाँ का रहने वाले हैं? ब्रिटिश। इनको इस नाम की उपाधि दी गई। ये मैथमेटिशियन थे, हिस्ट्रियन थे और ब्रिटिश फिलोसफर थे। ज़्यादातर आंसर इस पे देता है, मैथमेटिशियन पे, नहीं तो ब्रिटिश फिलोसफर पे। हिस्ट्रियन पे नहीं पूछा है, बट मैथमेटिशियन और ब्रिटिश फिलोसफर इसको नोट कीजिए, ठीक है। और ये तो भाई 6 बार पूछा अभी तक। नोबेल प्राइज कब? 1950 में, 1950 में बंदे को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, आ गया ये 6 नंबर चैप्टर, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट क्या है? तो कहिएगा कि द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रहेगा। ओके, अब इसके लेखक का नाम क्या है? सीगा नोया। जापानीज, कहाँ का था? जापान का, ये याद रखना, जापान का। ओके, ये याद रखें, जापानीज। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये ऑथर किसके लिए फेमस है भाई? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए माय डियर, ठीक है। यस, आप बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग खूब बढ़िया से सुन रहे हैं और बढ़िया से लिख भी रहे हैं, इसी के लिए आप लोग का नंबर और लोगों से अधिक आएगा, ठीक है। चलिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, हाथ का लिखा हुआ, देखिए दोस्त, मैं चाहता तो टाइप कर लेता, बट टाइपिंग में कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैं एकदम सही से लिख रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? ऐसे है। लेखक का नाम जर्मेन ग्रियर। कहाँ की थी? ये पूछा है, ऑस्ट्रेलियन। कौन सी राइटर थी? तो फेमिनिस्ट राइटर। बुक क्या था? सेक्स एंड डेस्टिनी। सेक्स एंड डेस्टिनी। सेक्स एंड डेस्टिनी, फेमिनिस्ट राइटर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये क्या है? तो हाउ फ्री इज द प्रेस एक ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या हुआ? एक ऐसे है। ऑथर का नाम ड्रोथी एल सेयर्स। ओके, ब्रिटिश की थी, कहाँ की थी? ब्रिटिश। एसेइस्ट थी, प्ले राइट थी एंड पोएट थी, राइटर थी। देख लो कितना चीज ऐसे है। हाउ फ्री द प्रेस, ऑथर कहाँ, ठीक है माय डियर। अब देखिए 9 नंबर, इस प्रकार से सारे चैप्टर का ये निचोड़ है मेरे दोस्त, निचोड़, ठीक है। द अर्थ, आइए द अर्थ बोलिएगा कि एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑथर का नाम है भाई साहब H.E. बेट्स, सेंट्रल इंग्लैंड के थे और इनको किस नाम से प्रसिद्धि मिली है? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से, शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो याद है शॉर्ट स्टोरी, ये बहुत बार पूछा है। द अर्थ क्या है? तो द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी। वाह मेरे प्यारे दोस्त, गजब के आप लोग बंदे हैं, लाजवाब। चलिए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त।
देख सकते हैं आप यहाँ पे, कोई दिक्कत? पढ़ लीजिए। पर्सनल रिकॉर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई क्या है, तो कहना कि यह एक पर्सनल रिकॉर्ड है। ओके, कहाँ से, किस किताब से लिया गया है? तो माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। ठीक है, चलिए। ऑथर का नाम पर्ल एस बक। बाई बर्थ अमेरिकन, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? चाइना में। रियर्ड एंड ब्रॉट अप इन चाइना। फेमस फॉर किसके लिए प्रसिद्ध है? ट्रेवलग एंड मेमोयर्स। नोबेल प्राइज 1938 में, नोबेल प्राइज 1938 में, याद रहेगा? गुड मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये है लास्ट हमारा, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल क्या है भाई? तो एक कॉमेडी है। ओके, ऑथर का नाम एंटन चेखव। और एंटन चेखव क्या है? ड्रामाटिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और यह भी पूछ चुका है मैरिज प्रपोजल के बारे में, वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले, दोस्त इसको नोट करना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बार पूछ चुका है, वन एक्ट प्ले। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके दोस्त, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में आपकी तैयारी के साथ। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आपका 12th में मार्क्स बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।